से दोस्तों एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ जो कि हमारे पास हीरो की HF डिलक्स i3s बाइक है। और इस बाइक में हम काम क्या करने वाले हैं, बबलिंग से रिलेटेड, यानी कि चक्का बबलिंग। जब भी हम बाइक को चलाते हैं रोड पे, यानी कि जब हम स्लाइडर कम करते हैं तो उस समय क्या लगता है, हमारा पीछे से ऐसे यानी कि इस तरीके से चक्का होता है, या कभी स्लाइडर लेते हैं इस तरीके से चक्का होता है, या कभी टर्न हम लेते हैं किसी जगह पे, उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारी बाइक यानी कि हमें ही उठा के फेंक देगा। इस तरीके से फाइनली प्रॉब्लम करता है। तो इस तरीके से अगर जो रीज़न है, ये प्रॉब्लम आखिर कहाँ से करता है, कैसे करता है और इसे कैसे सॉल्व करना है, तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ पूरा फुल डिटेल में बताएंगे और पूरा फुल यानी कि अच्छी जानकारी के साथ बताएंगे। तो फाइनली इस तरीके से जब भी दिक्कत होता है तो हमारा 3-4 कारण ऐसे होते हैं जो कि रियल होता है और उनके ज़रिए से इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगर ये सॉकर अगर ख़राब हो जाता है, जंप यानी कि ज़्यादा करने लगता है, तो इसके ज़रिए से उस तरीके से प्रॉब्लम करती है हमारी बाइक पीछे से हिलने की या तो बबलिंग करने की। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे आप टायर देखें, टायर ये किनारे अगर नहीं बैठता है तो उसके ज़रिए से भी हमारी यानी कि बाइक बबलिंग करने की प्रॉब्लम करती है। या तो हमारा टायर ख़राब हो गया, गोटी पूरा ख़त्म हो गया, यानी कि टायर चेंज करने के लायक है, और उस समय भी इस तरीके से प्रॉब्लम करती है। तो फाइनली इस तरीके से अगर कभी भी होता है तो हमें क्या करना है, ये तो 2-3 प्रॉब्लम बताया। और चौथा प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो चक्का के अंदर जो बेरिंग होता है, वो बेरिंग अगर ख़राब हो गया तो उसके ज़रिए से भी ऐसी प्रॉब्लम होता है। और पाँचवा रीज़न क्या है कि यहाँ पे आप ये देखेंगे सस्पेंशन बुश यहाँ पे जो लगता है, ये भी अगर ख़राब हो जाता है तो इसके ज़रिए से भी इस तरीके से दिक्कत होता है। तो फाइनली आखिर इसमें दिक्कत है क्या जो इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है हमने इसे समझ लिया है कहाँ से इसकी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आप देखिए सस्पेंशन बुश है और इसे हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, और इसी के ज़रिए से सस्पेंशन बुश यानी कि झूला बुश भी आप बोल सकते हैं, तो इस बुश को हम लगाएंगे और इसकी जो बबलिंग करने की प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये दोनों, और ये चीज़ भी हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से लगाना है, पूरा ऑल टू ऑल यानी कि फुल डिटेल के साथ आपको समझाएंगे कि कैसे इस सस्पेंशन बुश को आपको लगाना है, बिल्कुल आसान तरीका के साथ। कहीं पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप खुद से यानी कि अपने वर्कशॉप पे यानी कि इसे सेट कर सकते हैं। फाइनली इसे लगाने के लिए हमें क्या क्या खोलना पड़ेगा, चक्का वगैरह ये सारा चीज़ हम खोलेंगे और इसे लगाएंगे, और आपको ये चीज़ बताएंगे कि ये किस किस बाइक में ये एक बुश लग सकता है और कौन सी मॉडल की कौन सी बाइक की इसमें सस्पेंशन बुश यानी कि झूला बुश सेट होता है। तो आइए इधर हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये दिक्कत कर रही है। पहले हमें ये चीज़ समझना होगा, देखना होगा कि आखिर सस्पेंशन बुश हमें लगाना कैसे है। हमने बता दिया आपको, सिर्फ हमारी जुबानों के भरोसे पे आप ना रहें, आपको हम रियल भी दिखाते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है, और सही जो तरीका है वो तरीका आपको हम दिखाते हैं। इधर तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, हालांकि हमने दूर से आपको दिखाया। ये जो टायर की आप नकील देख रही है, ये चीज़ अगर आपने देखे कि ये यानी कि कहीं अंदर चला गया रिम के अंदर, तो उसके ज़रिए से भी हमारी बाइक यानी कि बबलिंग करती है, चक्का यानी कि हिलने डोलने की प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप पूरा देखें, चारों यानी कि हर एक तरफ का यानी कि किनारी बिल्कुल मस्त है, कहीं पे भी कुछ भी यानी कि टायर में कोई भी लोचा नहीं है। और आप टायर देखेंगे ये भी बिल्कुल न्यू टायर है अभी। और इसकी अगर आप बेरिंग देखेंगे तो बेरिंग मेरे ख्याल से लगता नहीं कि यानी कि ख़राब है। इस तरीके से अगर आप हिलाएंगे तो यहाँ से आपको ये चक्का बबलिंग करेगा, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी बेरिंग ख़राब है। और शॉकर जो है यानी कि आप डबल स्टैंड से उतार के पीछे से अगर आप दबाएंगे तो उसके ज़रिए से अगर ज़्यादा जंप आती है तो आप वो भी समझे कि शॉकर के ज़रिए से प्रॉब्लम कर रही है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं सस्पेंशन बूस्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से ये बबलिंग करता है। पकड़ना तो बस ऐसे पकड़ के रखो। यहाँ पे देखें मैं हिला रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखें, थोड़ा नज़दीक करो, ये देखें किस तरीके से यानी कि ये हिल रहा है। ये देखें, यहाँ से दिखाना तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितना ज़्यादा ये हिल रहा है, ये देखें कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बबलिंग कर रहा है इसका चक्का। तो चलिए फाइनली हम फटाफट से खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं रियल और प्रूफ के साथ कि किस तरीके से आपको झूला बुश को चेंज करना है।
तो जलाने के बाद क्या होता है, इसकी जो बुश जो रबड़ होता है वो यानी कि जल जाता है और वो सारा चीज़ यानी कि बाहर निकल जाता है। और ऊपर की जो चूड़ी है यानी कि वाशर टाइप की बहुत ही पतला, तो वो यानी कि इसमें लगा हुआ रहता है। तो फाइनली आप कोई भी पेचकस ले और इस तरीके से यहाँ से कटिंग करके आप इसे बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। यह देखें, इस तरीके से यानी कि हल्का हल्का आपको चोट लगाते जाना है और ये बुश जो है यानी कि कटेगा और फिर आप एक सुम्बी के ज़रिए से इस तरीके से चोट मारे। ये देखें, बिल्कुल ये आराम से निकल गया ये दोनों। तो इस तरीके से यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमें आसान होता है निकालने में और बहुत ही कम समय लगता है। अब यहाँ पे अगर आपको ये लगे कि पेचकस के ज़रिए से अगर हमने इसे कटिंग किया है इस वाशर को, तो यहाँ बुश को, तो यहाँ पे अगर ऊंचा गहरा होता है तो उसे आप सरेस के ज़रिए से क्लीन करें और आपको लगे कि बिल्कुल प्लेन है तो आप हल्का ग्रीस का इस्तेमाल करके फिर आप बुश को यानी कि सेट कर दें। हल्का ग्रीस देने के बाद क्या होता है कि यानी कि आराम से अंदर चला जाता है यानी कि फ़िट हो जाता है। यहाँ देखें आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे से सपोर्ट देना। अगर नीचे से आप सपोर्ट नहीं देते और इसी तरीके से अगर ठोक देते हैं तो ये हमारा टेढ़ा हो जाता है। इस तरीके से कभी भी नहीं करना है हमें। यहाँ पे देखें, हमने हल्का हल्का यानी कि इसे ठोका। अब इसे क्या करना है, या हमने एक खंभा में उस तरफ से इसे सपोर्टिंग दे के इस तरफ से और फिर यहाँ से हमने चोट लगाया। ये बिल्कुल आराम से यानी कि ये फिट हो जाता है। ये देखिए आप, अच्छी तरीके से ये यानी कि सेटिंग हो जाता है। फिर इस तरफ का ऐसे करने के बाद कुछ भी नुकसान नहीं होता है हमारा और ये बिल्कुल आराम से अंदर चला जाता है। देखिए आप, तो अभी थोड़ा सा यानी कि और ये ऊपर है, थोड़ा अंदर जाना चाहिए इसे। तो यहाँ पे हम लगाते चोट। ये देखिए, अब ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस रबड़ को लगाना है, चैन की गाइड बोल सकते हैं आप इसे। इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंसा देना है, लॉक कर देना है। यहाँ पे एक यानी कि लॉक ये होता है, सुराख होता है, उस सुराख में इस रबड़ को हमें डालना होता है, थोड़ा लॉक जैसा। यहाँ पे फिर आप इस तरीके से सेटिंग पे लगा दें और फिर एक्सल में आपको ग्रीसिंग करना है। एक्सल भी कभी कभी ऐसा होता है कट जाता है, आपको लगे कि एक्सल कट चुका है, गड्ढा हो चुका है, तो आपको एक्सल भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वाशर डालना है इसके अंदर, यहाँ पे इसे फिर सेटिंग पे लाके बिल्कुल आप आराम से इसे लगा सकते हैं। देखें, और यहाँ पे फिर एक वाशर डालना है और इसके ऊपर ये फुटरेस इसे डालना है। यहाँ पे 12 नंबर की बोल्ट सलेंसर को टाइट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से ये करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये सभी चीज़ हम जल्दीबाजी में सेटिंग करते हैं। फाइनली आपने देखा किस तरीके से हमने सस्पेंशन बुश यानी कि झूला बुश को हमने सेटिंग किया। तो कभी भी इस तरीके से किसी भी बाइक में ऐसी प्रॉब्लम आता है या सस्पेंशन बुश चेंज करने का है, तो आप यानी कि इस तरीके से सस्पेंशन बुश को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जरा सा भी यानी कि चक्का बबलिंग की प्रॉब्लम नहीं है और जो पहले उस तरीके से समस्या था वो समस्या बिल्कुल भी दूर हो गई है। और अगर 2 लोडिंग या ट्रिपल लोडिंग बैठते थे तो और भी ज़्यादा यानी कि परेशानी होता था। इस कि मैं प्राइस बता देता हूँ आपको। इस जो सस्पेंशन बुश है
इसकी एक पीस की करीब 45-50 इस तरीके से यानी कि प्राइस होता है, और 2 पीस की आप प्लस कर ले। और प्लस में इसमें यानी कि सुपर स्प्लेंडर हो गया, पैशन प्रो हो गया, एच एफ डिलक्स हो गया, स्प्लेंडर प्रो हो गया, यानी कि मोटा सप्टा वाला, यानी कि इस तरीके से इसमें सस्पेंशन बुश सेटिंग करता है इन सब बाइकों का, और इतना यानी कि प्राइस होता है। तो अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे ज़रा सा भी यानी कि इसके अंदर उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं है कि यानी कि चक्का बबलिंग की और भी कुछ दिक्कत। तो आइए इधर हम दिखाते हैं आपको। इधर यहाँ से रखो ना इधर। हाँ जलकता रहा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जरा सा भी यानी कि नहीं हिल रहा है। और यहाँ पे दिखा रहा, तो ये देखिए मैं यहाँ से यानी कि हिला रहा हूँ, पर जरा सा भी यानी कि यहाँ से बबलिंग नहीं कर रही है। अब यहाँ पे दिखाना जो हम पहले दिखाए थे, चलो ये देखिए यहाँ से भी यानी कि जरा सा भी बबलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल यानी कि सॉल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक कर ले, और एक बार जरूर घंटी को प्रेस करें। और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे आप जरूर फॉलो करें। इस तरीके से और भी बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।